हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर मुकीम अहमद और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर अहमद मैथ क्लासेस में वेलकम करता हूं। लीनियर इनइक्वालिटीज चैप्टर जो कि मैं अपने वीडियोस में लास्ट 3 वीडियोस में कराता आ रहा था, वो आज मैं फिनिश करूंगा और आज मैं उस पे लीनियर इनइक्वालिटीज चैप्टर पे बेस्ड 2 क्वेश्चंस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं उसको मैं सॉल्व करवाऊंगा। और फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है लीनियर इनइक्वालिटीज का, वो बोर्ड पर मेंशन है। If x belongs to I, A is the solution set of this inequality and B is the solution set of this inequality. Find A intersection B. इस क्वेश्चन में हमें रिप्लेसमेंट सेट क्या गिवन है? x belongs to I, यानी कि सेट ऑफ इंटीजर्स, और हमें एक लीनियर इनइक्वालिटी दे रखी है और उसके सॉल्यूशन सेट को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? कैपिटल A से। और सेकंड लीनियर इनइक्वालिटी गिवन है, उसके सॉल्यूशन को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? कैपिटल B से। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना है? जो सॉल्यूशन सेट ए और बी फाइंड करेंगे उसके इंटरसेक्शन के बारे में हमें बताना है। फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। तो आइए सबसे पहले समझ लेते हैं कि टू सेट्स का इंटरसेक्शन क्या होता है। ओके, अगर हमारे पास एक सेट है ए इज इक्वल टू 1 2 3 और एक दूसरा सेट है बी इज इक्वल टू 0 1 2, तो इनका इंटरसेक्शन क्या होगा? इनका इंटरसेक्शन जो इन दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट्स हैं वो सारे नंबर इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन होगा। तो ए और बी इन दोनों सेट में क्या कॉमन है? 1 2, 0 1 2 इसमें आ रहा है बी सेट में और 1 2 3 ए सेट में बिलोंग करता है। तो 1 2 जो है कॉमन एलिमेंट है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? 1 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको ए इंटरसेक्शन बी के बारे में बताया कि दो सेट अगर हमें गिवन है तो उसका इंटरसेक्शन हम किस तरह से फाइंड करते हैं। तो आइए अब हम अपनी मेन प्रॉब्लम पे पहुंचते हैं। सो फॉर फाइंडिंग ए, ए सेट के लिए हमें इनइक्वालिटी क्या गिवन है? दिस 2x minus 1 less than 3x minus 1. So 2x minus 2 less than 3x minus 1. Moving this 2x towards right hand side and this minus 1 towards left hand side. So minus 2 plus 1 less than 3x minus 2x. Minus 2 plus 1 is minus 1. Minus 1 less than x. तो हमारा माइनस 1 लेस देन x आ रहा है, यानी कि x की सारी वैल्यूज क्या है? माइनस 1 से ग्रेटर है। और रिप्लेसमेंट सेट हमें क्या गिवन है? सेट ऑफ इंटीजर्स गिवन है। तो i क्या होता है? i माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 0 1 2 3, ये हमारा i होता है। तो माइनस 1 से ग्रेटर देन एलिमेंट्स क्या होंगे? 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। तो ए सॉल्यूशन सेट आ गया इस इनइक्वालिटी के लिए। अब हम क्या फाइंड करेंगे? फॉर फाइंडिंग बी, फॉर फाइंडिंग बी, बी के लिए हमें इनइक्वालिटी क्या गिवन है? ये इनइक्वालिटी गिवन है 4x minus 3 less than equal to 8 plus x. So moving this x towards left hand side and this minus 3 towards right hand side. So 4x minus x is less than equal to 8 plus 3. 4x minus x is 3x less than equal to 11. So x is less than equal to 11 upon 3. So x is less than equal to 3 3 is a 9, 3 6 is 18, 3 6 is 18. तो यहां से हमें क्या दिख रहा है कि x की वैल्यूज इक्वल टू 3.66 है और उससे लेस देन है। तो 3.66 के इक्वल कोई भी इंटीजर नहीं होता है। तो 3.66 से लेस देन वैल्यूज बी सॉल्यूशन सेट क्या आ जाएगा? 3.66 से लेस देन इंटीजर्स क्या होंगे? 3.66 से लेस देन इंटीजर्स 0 1 2 3, राइट साइड में तो यहीं तक आएगा और लेफ्ट साइड में ये सब आएगा -1 -2 अप टू सो ऑन। तो ये बी आ गया। अब देखिए ए हमारे पास क्या है? 0 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन, और बी हमारे पास सेट क्या है? -2 -1 अप टू 0 1 2 3। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स क्या है? 0 1 2 3 इसमें भी आ रहा है और इसमें स्टार्टिंग हुई है 0 1 2 3 से और इनफाइनाइट तक गया है। तो कॉमन एलिमेंट क्या है? 0 1 2 3। तो ए इंटरसेक्शन भी 0 1 2 3 आ जाएगा, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे मेंशन है a is equal to x such that this x belongs to R and b is equal to x such that this x belongs to R.
फाइंड द रेंज ऑफ सेट ए इंटरसेक्शन बी एंड रिप्रेजेंट इट ऑन ए नंबर लाइन। इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन करवाया था सेम उसी तरीके से इस क्वेश्चन को भी करना है। हमें इसमें क्या फाइंड करना है, ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है और फिर जो सॉल्यूशन आता है उसको हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। बस इस क्वेश्चन में और लास्ट क्वेश्चन में डिफरेंस ये है कि वहां पर रिप्लेसमेंट सेट क्या था, सेट ऑफ इंटीजर्स था, और यहाँ पर रिप्लेसमेंट सेट क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स है। ओके, तो हम वन बाय वन ए और बी की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके बाद हम ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे और जो ए इंटरसेक्शन बी आएगा उसको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर देंगे। तो आइए देखते हैं। फॉर फाइंडिंग ए, क्या इनइक्वालिटी हमें गिवन है ए सेट के लिए, 11x minus 5 greater than 7x plus 3. Moving this 7x towards the left hand side and this minus 5 towards the right hand side. 11x minus 7x greater than 5 plus 3. 11 minus 7 is 4x and 5 plus 3 is 8. So x greater than 8 upon 4, x is greater than 2. तो यहां से a क्या आ जाएगा, देखिए हमें रिप्लेसमेंट सेट क्या गिवन है, x belongs to R, यानी कि सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो 2 से ग्रेटर देन वैल्यूज, इस सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 2 से ग्रेटर देन वैल्यूज को। देखिए यहाँ पे इक्वलिटी की कंडीशन नहीं है तो हमारा ओपन इंटरवल आ जाएगा 2 टू इनफाइनाइट। ओके, x ग्रेटर देन 2 था तो ये जो सॉल्यूशन सेट हुआ है वो क्या हो गया है, 2 टू इनफाइनाइट। इसका मतलब क्या है, इसमें 2 इंक्लूड नहीं है, 2 से ग्रेटर देन जितनी भी वैल्यूज होंगी प्लस इंफिनिटी तक वो सब इस सेट में आएगी। तो ये ए हमारा सॉल्यूशन सेट आ गया। अब फॉर फाइंडिंग बी, बी फाइंड करने के लिए हमारी क्या इक्वालिटी गिवन है, ये इक्वालिटी गिवन है 18x minus 9 greater than equal to 15 plus 12x. So 18x minus 12x greater than equal to 15 plus 9. 18 minus 12 is 6x is greater than equal to 15 plus 9 is 24. So x is greater than equal to 24 upon 6, which means x is greater than equal to 6 4 is 24. तो अब इसका सॉल्यूशन सेट हमें क्या गिवन है, b। तो b क्या आ जाएगा, 4 से ग्रेटर देन वैल्यू और 4 के इक्वल वैल्यू। तो यहाँ पे ये कैसा इंटरवल है, ये है सेमी क्लोज्ड इंटरवल। तो 4 यहाँ पे इंक्लूड है, 4 से ग्रेटर वैल्यू, और ये कहां तक जाएगा, प्लस इंफिनिटी तक। तो 4 टू इनफाइनाइट आ गया। अब 2 टू इनफाइनाइट है और 4 टू इनफाइनाइट है, इसमें हमें ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। देखिए ये नंबर लाइन है 0 1 2 3 4 5 6 7, दिस इज x, दिस इज x डैश। तो अब हमें ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। देखिए 2 से इनफाइनाइट ये जो सेट है ओपन सेट, इसमें वैल्यू 2 से ग्रेटर देन है और इंफिनिटी से कम है। तो 2 से ग्रेटर देन वैल्यूज में क्या आएगा, 2 पॉइंट समथिंग से शुरू होगा ये और कहां तक जाएगा, प्लस इंफिनिटी तक जाएगा। तो इसमें 4 टू इनफाइनाइट वैल्यू इंक्लूड होगी, भाई ये 2 पॉइंट से स्टार्ट हुआ है और ये जा रहा है इनफाइनाइट तक, तो इसमें 4 टू इनफाइनाइट वैल्यू इंक्लूड है। और इसमें जो बी सेट है हमारा, ये क्या है, क्लोज सेमी क्लोज इंटरवल है, इसमें 4 इंक्लूड है और 4 से ग्रेटर देन वैल्यू इनफाइनाइट तक। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, यहां से ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा 4 2 टू इनफाइनाइट इंटरसेक्शन 4 टू इनफाइनाइट। तो ये क्या आ जाएगा, 4 टू इनफाइनाइट, ये इसका इंटरसेक्शन आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। और इसको हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 4 इसमें इंक्लूड है तो 4 पर हम डार्क डॉट बनाएंगे, 4 पर डार्क डॉट बनाएंगे और ये प्लस इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो ये लास्ट तक जहां तक नंबर लाइन जा रही है वहां तक इसको हम डार्क कर देंगे। ओके, तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया ऑन द नंबर लाइन। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। यहाँ पर मुझे एक सेट दिया था ए और उसमें एक इनइक्वालिटी गिवन थी और रिप्लेसमेंट सेट क्या गिवन था, सेट ऑफ रियल नंबर्स। एंड एक सेट हमें गिवन था बी, उसमें एक इनइक्वालिटी गिवन थी और उसमें भी रिप्लेसमेंट सेट क्या था, सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो हमें क्या फाइंड करना था, ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना था और उसके बाद जो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आती है उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना था। तो मैंने लिखा फॉर फाइंडिंग ए और इस इनइक्वालिटी को सॉल्व किया। तो इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू क्या आ गई, x ग्रेटर देन 2।
सो x ग्रेटर देन 2 का मतलब क्या है, 2 से ग्रेटर देन जितनी भी वैल्यूज हैं वो सब इसमें होंगी। तो इसे मैंने इंटरवल की फॉर्म में लिख लिया, ये ओपन इंटरवल है 2 टू इनफाइनाइट। ओके, ओपन इंटरवल में ये जो पॉइंट्स मेंशन होते हैं, बाउंड्री पॉइंट्स, ये इंक्लूड नहीं होते हैं, 2 एंड इनफाइनाइट। ओके, इसका मतलब क्या है, इसमें 2 से ग्रेटर देन सारे नंबर है और इनफाइनाइट से कम। सो 2 से ग्रेटर देन सारे नंबर्स कहां से स्टार्ट होंगे, 2 पॉइंट समथिंग से स्टार्ट होंगे और प्रोसीड करेंगे आगे तक। सिमिलरली मैंने बी सेट फाइंड किया तो हमारे पास क्या कंडीशन आ गई, x ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अब जब इसमें इक्वलिटी की कंडीशन है तो इसका मतलब क्या है कि इसमें 4 इंक्लूड है नंबर, और 4 से ग्रेटर देन जितने भी नंबर्स हैं वो सब। तो जब इक्वलिटी के साइन लगा होता है तो हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट बनाते हैं। ओके, सो 4 टू इनफाइनाइट। अब इन दोनों ए और बी का इंटरसेक्शन क्या होगा, 2 टू इनफाइनाइट सेट जो है इसमें 4 टू इनफाइनाइट भी आएगा, और बी हमारा सेट क्या है, 4 टू इनफाइनाइट। तो ए इंटरसेक्शन बी में हम क्या लिखते हैं, जो कॉमन होता है वही इंटरसेक्शन में आता है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन ए और बी का क्या आ जाएगा, 4 टू इनफाइनाइट आ जाएगा। अब इसको हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो इसको नंबर लाइन पे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सिंपली हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, और 4 क्योंकि इंक्लूड है तो हम 4 पे डार्क डॉट बना देंगे, और पूरी इस बाकी की जितनी भी लाइन बची है नंबर लाइन, उसको पूरा हम लास्ट तक डार्क कर देंगे। तो इस तरीके से हम ए इंटरसेक्शन बी जो हमारा फाइंड हुआ है उसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज मैं इस चैप्टर लीनियर इनइक्वालिटी को क्लोज कर रहा हूं। मैंने आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक सभी टाइप्स के क्वेश्चंस कराए हैं, जितने भी पॉसिबिलिटी बनती है क्वेश्चंस की एग्जाम में आने की, उस टाइप के मैंने सारे क्वेश्चंस आपको कराए हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी मैं आपको डिलीवर कर रहा हूं अपने चैनल के थ्रू, डॉक्टर अहमद मैथ क्लासेस के थ्रू, वो आपको खूब अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, आपका इससे कुछ बेनिफिट मिल रहा है इस चैनल से, आपकी नॉलेज इंप्रूव हो रही है, तो आप प्लीज मेरे चैनल डॉक्टर अहमद मैथ क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। और आप अपनी क्वेरीज मुझसे कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरीज आती हैं। ओके, तो इसी के साथ थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।